अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। वर्तमान विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब महागठबंधन से, उन्होंने 68,000 वोट लाया और बड़ी मजबूती के साथ जीत हासिल की। उनके बारे में क्या राय है आप लोगों की? इंशाल्लाह आपकी बार जो है नहीं, वो सर्वर के सामने में 10,000 15,000 भी वोट नहीं लाएगा, ये तय है। क्या इस वक्त हम दुबैली पंचायत के परसराही गाँव में हैं। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे, आपस में जमा है लोग। इनसे हम बात करेंगे किस मकसद के तहत यहाँ मीटिंग हुई थी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबुल फैज़ इब्न मुन्ना अब्दुल कलाम साहब परसराई जी। आप तो किस मकसद के लिए आए थे, क्या प्रोग्राम है आप लोग का? यहाँ पर मकसद ये है कि आज जो मुल्क के हालात हैं, इससे हर कोई वाकिफ़ है किन परिस्थिति से इंसान और हर व्यक्ति गुज़र रहा है, चाहे बच्चा बड़ा बूढ़ा छोटा सब हो, हर कोई गुज़र रहा है। तो इसको कैसे चेंज किया जाए, इसे परिवर्तन कैसे लाया जाए? क्या हम बचपन जब से पैदा हुए और मरते दम तक परेशानी रहेंगे? क्या हम हालात से जूझते रहेंगे? क्या कभी हम सुख का चेहरा नहीं देखेंगे? अभी जैसा कि हम यहाँ आए तो मालूम हुआ चुनाव के ताल्लुक से ये मशवरा रखा गया था, तो इस मशवरे में किस तरह की बात आई? क्या आप लोग चाहते हैं चुनाव के ताल्लुक से? जो आगामी विधानसभा चुनाव आपके सर पर है, 2 महीने के अंदर ये चुनाव होना है जी। इस चुनाव से अभी जो मशवरा यहाँ पर रखा गया, जो भी मजलिस रखी गई थी, इसमें यही लेना था फैसला कि भाई हम लोग जो इस तरह दुखद परिस्थिति में हैं, तो इससे चेंज लाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ हो, कोई ऐसा कैंडिडेट हमारा हो जो हर परिस्थिति से हमें निकाल सकता हो। तो आप लोगों ने क्या फैसला लिया इस मीटिंग में? यहाँ पर हमारा जो हर कोई अपने विचार से और अपने जज्बे से, किसी ने अपना हाथ उठा करके, किसी ने अपने मुंह से 2 शब्द बोल करके ये सहयोग दिया और ये एहसास दिलाया कि इंशाअल्लाह हर परिस्थिति में हम अपने घरेलू सतह पर हमारा खादिम और हमारा कैंडिडेट वो गुलाम सरवर होगा। और फिर ये हमारे MIM के बैनर तले इंशाअल्लाह हम सब वो काम करके दिखाएंगे जो हम आज तक जिस सुख का इंतज़ार कर रहे थे। जज्बात के साथ आप गुलाम सरवर साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कई कैंडिडेट अभी सामने हैं। MIM से भी 3 कैंडिडेट आपके सामने उभर कर आ रहे हैं। इनके अलावा दीगर पार्टियां, महागठबंधन है, BJP NDA गठबंधन के भी उम्मीदवार आपके दरमियान आएंगे। तो आप किसी एक कैंडिडेट की बात कैसे कर रहे हैं? असल बात यह है कि कोई भी इंसान पहचाना जाता है ये खुशहाली में नहीं बल्कि दुखद परिस्थिति में कौन आपके साथ है। तो कौन सी दुख परिस्थिति में आपके साथ ये रह गए थे जो आप इस तरह की बात? यहाँ पर हर कोई इस बात का गवाह है कि अभी जो पिछला 5 साल हमारा गुजरा है और किन हालात में और ख़ास तौर से ये लॉकडाउन किन किन मुसीबतों से लोग गुजरे हैं, किन किन दर्द के साथ गुजरे हैं, इसमें कौन एक दूसरे का दर्द बांटा है ये हर कोई जानता है। तो आप लोग इस विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से जो आप लोग जो मीटिंग बैठा है, इस मीटिंग में अंतिम निर्णय आपका क्या हुआ, क्या चाहते हैं? निर्णय हर किसी ने यह हाथ उठाकर ये सहयोग दिया है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे घर से जो हमारा कैंडिडेट होगा वो गुलाम सरवर होगा, जो हमारे अवैसी साहब के बैनर तले एकदम बिल्कुल एक नई तारीख रकम करेगा। और फिर जो हमारा आवाम जो परेशान, हर किसी के चेहरे से परेशानी झलकती है, ये सब ख़त्म होके एक फूल भरा मुस्कुराहट हर किसी के चेहरे से निकलेगा। और इंशाअल्लाह हर किसी के दिल से ये दुआ है और हर किसी ने अपना ये सहयोग दिया है कि अगर अल्लाह ना करे 100 मरतबा अल्लाह ना करे, अगर 1% भी हमें टिकट नहीं मिलता है, तब भी हम अपना निर्दलीय कैंडिडेट गुलाम सरवर साहब को आगे बढ़ाएंगे और इनको विजय के साथ गुलाम MIM के बैनर तले लाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह हम सब अपने मकसद में और फिर संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि अभी MIM का जो लोगों के दरमियान जाना होता है, कई लोगों का ये कहना है कि MIM का सबसे मजबूत उम्मीदवार है जो जीत सकते हैं वो रुकनुद्दीन साहब हैं। तो आपको क्या लगता है इस पर? असल में देखिए, हर कोई अपना विचार व्यक्त करता है, अपने विचार क्या कहते हैं कि दूसरों के सामने रखता है और अपना जितनी उसकी सोच होती है उस सोच पे बात करता है। आप लोग पार्टी के साथ हैं या फिर कैंडिडेट के साथ हैं? हम कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी के भी साथ हैं और हमेशा हर कोई, अभी यहाँ पर एक ने यही कहा कि अगरचे निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तब भी हमारा गुलाम सरवर साहब से आप पार्टी के साथ हो गए। आप कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। इसलिए कि हमें ऐसे साजिशें लोगों से बचाना है पार्टी को। हमारी एक जिम्मेदारी ये है कि हम अगर घर में खुश रहें तो हमारा पार्टी भी सुरक्षित रहे। पिछली बार भी चुनाव हार गए हैं, ये घर से चुनाव हार गए हैं, लेकिन हमारा ये पता चल गया हमें इस बात से कि भाई कौन हक के साथ है, कौन क्या कहते हैं इधर उधर पलटीबाजी मारने वाला है। और भी हमारे दरमियान लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुख्तार आलम जी। आप लोग क्या सोचते हैं जो इन भाई से जो बात हुई, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप जहाँ तक रुकनुद्दीन का नाम लिए,
हम नाम नहीं लिए, हम लोगों की बात कर रहे हैं किस तरह, हम किसी का ये नहीं। बात अभी रुकनुद्दीन का आया। जब कल हम लोग पतंग छाप लेके घूम रहे थे, जब हम लोग असदुद्दीन अवैसी का साथ थे, MIM का साथ थे, तो आप इसी गांव से हैं क्या? इसी गांव से हैं, मतलब इसी विधानसभा से हैं, वैसी विधानसभा से। तो उसी वक्त वो जन अधिकार पार्टी से लड़ा था, वही कैंडिडेट कहने वाला था कि ये पतंग छाप असदुद्दीन अवैसी जो है ना वोट कटवाया है, ये बीजेपी का आदमी है। कल तक कहने वाला रुकनुद्दीन की बीजेपी का आदमी है, वोट कटवाया है असदुद्दीन अवैसी, वोट काटने के लिए आया है। आज कैसे पार्टी ज्वाइन कर लिया? क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कल तक वोट कटवा कहने वाला। लोग बदलना है आम बात। लोग सियासत नहीं जानते हैं। आदमी जीत के भी नहीं आता है पब्लिक से मिलने के लिए। यही एक नौजवान है गुलाम सरवर, जो ये हार के भी आज तक इसने फील्ड को नहीं छोड़ा। ज्वाइन किया, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, हर किसी को जुड़ना चाहिए MIM से। बाकी जीतने के बाद भी आज तक का रिकॉर्ड है कि फील्ड में कोई नहीं आता, मगर गुलाम सरवर एक ऐसा लड़का है, ये हार के भी जो है पब्लिक को नहीं छोड़ा है। तो आप इनकी बात कर रहे हैं, आपका जो विधायक मौजूदा है, वर्तमान विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब महागठबंधन से, उन्होंने 68,000 वोट लाया और बड़ी मजबूती के साथ जीत हासिल की, उनके बारे में क्या राय है आप लोगों की? इंशाल्लाह आपकी बार जो है नी, वो सरवर के सामने में 10,000 15,000 भी वोट नहीं लाएगा, ये तय ऐसा है। क्या हो गया है पिछले 5 सालों में कि जो आदमी इतनी मजबूती के साथ जीत हासिल कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो नहीं टिकने वाले हैं? ये हम जिसको जिता करके भेजते हैं, ये सैलाबी इलाका है। हम लोग सैलाब का पानी में हर साल तबाह बर्बाद हो जाए, तो बच्चा दिल्ली पंजाब बॉम्बे कहाँ पे घूमने के लिए चले जाता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हसन हुआ। हम बिशनपुर गांव से रहने वाले हैं और इसी पंचायत के आप? जी डगरवा प्रखंड वैसी विधानसभा से हैं। आज का मशवरा ये हुआ कि अगर हमारी पार्टी अख्तर ईमान साहब अगर हमारी गुलाम सरवर साहब को टिकट ना दे, लेकिन हम आप क्यों बोल रहे हैं अगर ना दे? इसका मतलब आपकी दावेदारी कमज़ोर है। हमारी दावेदारी कमज़ोर नहीं है, इसलिए हमारी पूर्व विधायक सैयद रकरुद्दीन वो भी आ गए हैं पार्टी में। तो थोड़ा सा 1% हमारी कन्फ्यूज़ ही है कि अगर पार्टी हमारी हक पर ना फैसला दे तो हम गुलाम सरवर साहब को निर्दलीय से चुनाव लड़ा करके उनको विधानसभा से। मतलब आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि पार्टी का क्या फैसला होता है, पार्टी, इसका मतलब सिर्फ आप एक व्यक्ति के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है? नहीं, इससे पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन में हम लोग जान और माल से दोनों से खर्ची किए। दूसरी कारण कि उस वक्त में सैयद रकरुद्दीन बल्कि हमारी ओवैसी का बल्कि खिलाफ थे, और आज ओवैसी इतना अच्छे लगने लगा कि जिसके कारण कि बल्कि आज हमारी NRC ली गई कि अगर चक्का जाम किया या अगर रोड जाम करना हुआ, NRC अगर 3 तलाक की बिल पास अगर करने में अगर खिलाफ अगर पोजीशन करना हुआ तो हमारी गुलाम सरवर साहब की और अख्तर इमाम साहब की है। लेकिन आज अख्तर साहब अगर हमारी हक पर फैसला ना करे, गुलाम सरवर साहब की फैसला पर ना करे, तो हम भी जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। किसको उखाड़ के फेंक देंगे? इसलिए MIM को वोट नहीं करेंगे हम लोग सैयद गुलाम सरवर साहब को वोट करेंगे। है 2 महीने के अंदर चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, इसके ताल्लुक से आप लोग क्या सोच रहे हैं? पहले आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद तजमुल है, गाँव परसराई के रहने वाले हैं। और हम लोग जो है पहले 5 साल से जो है गुलाम सरवर ने हम लोगों के बीच में मेहनत किया और उनको ही हम लोग जानते हैं। मेहनत तो बहुत लोग किए थे, हाँ, सिर्फ गुलाम सरवर का नाम क्यों नहीं, इतना इसलिए ले रहे हैं कि अवैसी को लाने वाला वही है इस जगह, और हम सब चाहते थे कि अवैसी पार्टी को ही पतंग छापर वोट देंगे। अगर उसको अगर नहीं मिलता है टिकट, फिर भी हम लोग जो है निर्दलीय से इनको खड़े करके कामयाब बनाएंगे। जब आप ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, ओवैसी साहब को मजबूत करना चाहते हैं, तो ओवैसी साहब का टिकट किसी और को मिलता है, निर्दलीय क्यों देंगे आप ओवैसी साहब को पार्टी? 5 साल से मेहनत हम लोग किए और अभी खाने का टाइम आया तो कोई दूसरा आदमी को दे दिया। और जो मतलब कि यहाँ अगर बाई चांस है, जैसा आप कहते हैं कि टिकट नहीं मिलता है इनको, किसी और को मिलता है, तो आप उनका विरोध कर देंगे? हाँ, नहीं, विरोध की करने के बाद क्या, उनको जब मिलेगा तो हम लोग जो सरवर को जो है निर्दलीय से खड़ा करेंगे, इनको जिताएंगे। हम ये लोग फैसला आपका है या आपके गांव या पंचायत? यहाँ का पब्लिक का ही फैसला है, हर पब्लिक का फैसला। पब्लिक से हम बात करते हैं इस सिलसिले में, हर लोग यही बात कहेंगे आपके हिसाब से? हम लोग तो यही फैसला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल सुभान हुआ जी। क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके क्या सोचेंगे, मेरे सरवर भाई को ही देंगे, और मेरा सोच है कि सरवर भाई मेरे खड़ा होगा तो उसी को वोट देंगे। होगा, वो तो हो चुके हैं, मैदान पे खड़े हैं, तो होगा की तो बात है नहीं, वो तो खड़े हैं और उनका कहना है साफ है कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों के, क्योंकि पिछले बार भी इलेक्शन लड़े थे और 16-17 हज़ार वोट हासिल किए थे, अब कैसे लगता है कि 16-17 हज़ार वोट हासिल करने वाला आदमी आज विधानसभा इलेक्शन जीत जाएगा? जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। सब पब्लिक का जोर है कि मेरे सरवर भाई को यानी कि इस बार भरपूर से यानी कि कामयाब बनाएंगे, वोट डालेंगे। आपका गाँव? मेरा गांव बिशनपुर, पंचायत दुएली।
आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनव्वर राना हुआ, ग्राम बिशनपुर, दुबैली पंचायत, डगरवा प्रखंड। जी, आप लोग इस चुनाव के ताल्लुक से, जैसा कि हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो आपके पंचायत में, आपके गांव में है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? मेरा कहना यह है कि हमारा प्रतिनिधि गुलाम सरवर तो है ही है, पीछे भी रहे और इस बार भी रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे, इसलिए कि जिस वक्त इस सीमांचल के इलाके में सबसे पहले जब AIMI का टिकट दे रहा था, तो उस वक्त ये पार्टी हर तरफ से बदनामी का सेहरा लिए हुए थे कि सब बदनाम कर रहा था, ये बीजेपी के सेकंड पार्टी है, ये है वो है। उस वक्त डर के मारे कोई कैंडिडेट इस पार्टी में शामिल होना नहीं चाहते थे और खड़े भी नहीं हुए डर के मारे। लेकिन वो एक शेर दिल जाबाज मुजाहिद जिसका नाम गुलाम सरवर है, वो हर चीज़ को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को इस इलेक्शन में, जैसा कि हर इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां आती है, एक तरफ महागठबंधन है, कांग्रेस है, RJD है और दीगर पार्टियां उसमें जुड़ी हुई है, एक तरफ JDU है, BJP है, एक तरफ MIM है। आप MIM की तो कोई बात ही नहीं, आप एक कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आप पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पार्टी के फैसले के साथ ही रहेंगे, इसलिए कि हर महाज पे असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, क्योंकि दीगर पार्टियों के मुखालिफ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में भेदभाव करने की वजह से उसको हम बायकाट कर रहे हैं। हमको बायकाट कर रहे हैं? हम दीगर पार्टी को, सिवाय क्या भेदभाव हुआ आपके इलाके से? हमारे इलाके में इसलिए कि आज से 70 साल से जो चुनाव होते हुए आ रहा है, हमारे इलाके में सबसे पहले तो कोई कैंडिडेट जो भी आए हैं वो समय बरसाती मेढक की तरह ये चुनाव में आते हैं और कहना है कि हम काम कर रहे हैं, बार बार लोगों का काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं, बार बार 3-3, 4-4 बार जीत रहे हैं। तो विकास करने का मतलब ये नहीं कि हम वोट के अनुसार पे हम जीत जा रहे हैं और विकास कर रहे हैं। समाज में कभी चेहरा दिखाई नहीं देते, जब उसका इलेक्शन का टाइम आता है उसी वक्त आते हैं, फिर भी तो वो जीत जा रहे हैं। तो हमारे समाज की ये बरखिलाफ़ी है ना कि जो जिता रहे हैं उसको। लगता है कि अब तक वो जीते आ रहे हैं, अब की बार नहीं जीत पाएंगे? इंशाअल्लाह नहीं जीतेंगे, इसलिए कि हम पहले गफलत में डूबे हुए थे, अब गफलत से बेदार हो गए हैं आप लोग। इंशाअल्लाह अभी गफलत से बेदार हो गए हैं और समाज को भी हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। वो गफलत में नहीं डूबे रहेंगे, जो हमारे समाज से बाहर कोई दूसरा कैंडिडेट आके बाहर का वो जीत के जाए। बाहर का कैसे कहिएगा? 22 विधानसभा पूरा 22 डगरवा एक है, अब किसी को बाहर कैसे कर सकते हैं? हमारे समाज के इलाके से बाहर के हो गया ना हमारा इलाका। कितने एरिया को अपना इलाका मानते हैं आप? अपने इलाके से बाहर डगरवा प्रखंड हम अपना इलाका मानते हैं ना, 22 विधानसभा तो है ही है। यानी डगरवा प्रखंड का जो उम्मीदवार होगा उनको आप वोट करेंगे? हाँ, कोई भी उम्मीदवार हो चुका है? कोई भी उम्मीदवार को हम नहीं लेंगे, हमको उसी उम्मीदवार को लेना है जो IMI से जुड़े हुए हैं और जो हमारा IMI का टिकट लिया हुआ है, हम उसी को वोट देंगे, चाहे जिस हाल में भी। जैसे टिकट के लिए कई चेहरा सामने आ रहा है, जनाब रुकनुद्दीन साहब है, शाहनवाज साहब हैं, उन लोगों की भी दावेदारी अपने ऊपर है कि मजबूत दावेदार हैं वो लोग भी। लेकिन आप एक कैंडिडेट का, अब बाई चांस शाहनवाज साहब को टिकट मिल जाता है या रुकनुद्दीन साहब को टिकट मिल जाता है, तो उस वक्त क्या करेंगे आप? MIM को छोड़ देंगे? नहीं, हम IMI को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि सबसे पहले दावेदार तो हम हैं। हम चाहे रुकन मतलब हमारे गुलाम सरवर साहब सबसे बड़ा दावेदार ये है, इसलिए कि वो आज आए हैं रुकनुद्दीन और शाहनवाज। जिस वक्त तो पहले दिन से काम कर रहे हैं, पहले दिन से काम कर रहे हैं, उस पीरियड से नहीं कर रहे जो 2015 में जब टिकट बट रही थी कोई किसी का नहीं, वो पहले दिन से कर रहे हैं। वो जिला अध्यक्ष भी बनाए गए थे उस दौर में भी, जब सरवर साहब। अभी जो बात हो रही है ये MLA की बात हो रही है, वो जिला अध्यक्ष रहे या कुछ भी रहे वो चीज़ अलग है। वो जिला अध्यक्ष में जब रह चुके हैं तो फिर इसमें आने की क्या ज़रूरत है? MLA से सब बड़ा पद तो जिला अध्यक्ष का होता है, उसको अपने पद पे ही रह के काम करना बेहतर है। अगर वो अपने आप को चाहते हैं कि हम वो पद को छोड़ के हम इस पद पे आए, तो उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि शुरू से इस इलाके में जब आया। आप लोग जो बात बोल रहे हैं कि इस तरह का रुझान आपके दीगर पंचायतों में है, सिर्फ आप लोग एक मीटिंग करके अपने गाँव में इस तरह की बात कर लेते हैं, जब बाहर जाते हैं इस तरह की हलचल और जगहों पर मिलती है कि सिर्फ यहीं पर? मिलती तो है, लेकिन फिर भी ना मिले तो हम उस जगह पे जाकर के अपने आप को IMI का माहौल बनाएंगे और बनाएंगे। अब तो इलेक्शन है, बना रहे हैं या बनाएंगे? बना रहे हैं और बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेहनत जद्दोजहद कोशिश है, इंशाअल्लाह हमेशा कोशिश रहेगा। कितनी उम्मीद है गुलाम सरवर साहब की? इतनी मजबूती से आप बात करते हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो कितनी % उम्मीद है आपको कि वो जीत जाएंगे? हमको 95% नहीं 100% हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, चाहे माली ताउन से, चाहे
जिस्मानी ताउन से इंशाअल्लाह उसकी मदद करके हम उसको अपना कैंडिडेट बना करके ही कौन सा काम आपके इलाके में जो नहीं हुआ है आप सरवर साहब को बना देंगे तो वो काम आपका हो जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, जो भी कमी बेशी है अभी तो हम नहीं बोलेंगे, जब आप अपने कैंडिडेट को कामयाब बना के ही वो काम नहीं बोलेंगे। कौन सा काम मजबूरी है आपके यहाँ का जो अब तक हल नहीं हुआ? कोई परेशानी आपके यहाँ ऐसी है जो अब तक हल नहीं हुआ है, जो आपको लगता है ये हल हो जाना चाहिए? कोई भी परेशानी, जैसा कि ये सैलाबी इलाका है, मुमकिन है कि ऐसा कुछ हुआ हो, तो आपसे हम पूछेंगे कौन सी परेशानी, आप ही बताइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोअज़्ज़म है। जी, यहाँ आप पर इस इलाके की समस्या कोई बताइए कि जो हल अब तक नहीं हुआ है, जो लोगों को परेशानी है। समस्या ये है कि जो भी विधायक यहाँ से 22 विधानसभा से निकलते हैं, जीतने के बाद जो है तो उनका कोई चर्चा ही नहीं होता है और ना उनसे कोई मिल पाते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते हैं। और बेचारे जो गरीब किसान लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन लोगों को नज़रअंदाज करके चलते हैं। आप लोग नौजवान लोग यहाँ खड़े हैं, अक्सर नौजवान, इस तरह का रुझान नौजवानों, जो बूढ़े लोग हैं 70 साल 65 साल 50 साल, उन लोगों का फैसला जिधर होता है लोग उधर ही वोट करते हैं। नहीं, तो उन लोगों का क्या है? हमारे यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं वो सारे एक साथ हैं, अभी हम लोग सब मिल के हैं और इस टाइम जो है MI पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं गुलाम सरवर के साथ, और उन्हीं को ही हम लोग वोट। महागठबंधन सबसे मजबूत कहा जाता है, उनके साथ क्यों नहीं है आप? नहीं, उनके साथ इसलिए नहीं है कि उनके साथ जो हमने पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, उनसे हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उस पर भी सब लोग कहने के लिए कि MIM के साथ हैं, लेकिन वो तो हार गए। नहीं, हारना जीतना तो वो मुकद्दर का खेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह अब चाहें, अब जो वक्त आ रहा है और हम लोग बाहर जाके भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गुलाम सरवर के साथ मिलके, और हम लोग जो है गुलाम सरवर को ही इस बार अपना लीडर चुने हैं, उन्हीं को निकालना है हम लोगों को। जैसा कि अभी ये परसराई पहुँचे हुए हैं, इन लोगों से बात हो रही है मुख्तलिफ लोगों से, और सब एक ज़बान होकर कहते हैं कि हम लोग परिवर्तन के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, कैंडिडेट के ताल्लुक से एकजुट होकर नाम कह रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब के फेवर में बात कर रहे हैं कि हमारे इलाके के कैंडिडेट है, और जो इलाके की समस्या के बारे में इन लोगों से पूछते हैं तो समस्या कोई बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सैकड़ों समस्या हमारे इलाके में है जो कि हल नहीं हुआ है, जो अभी हम बोलना नहीं चाहेंगे, उनसे करवाएंगे, उनको जिताकर उनसे काम करवाएंगे। तो आप हमारा चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें इस तरह की खबरों के साथ। शुक्रिया।